नमस्कार, मैं हूं रविंजय और आप देख रहे हैं अभिनव भारत नंबर 1। आज मैं हूं नरकटियागंज अनुमंडल, जो बिहार के पश्चिमी चंपारण ज़िले में है। और यहाँ ये जमुनिया नामक जगह है, गौनाहा प्रखंड है, जो नेपाल सीमा से सटे हुए है। बहुत ही हरा भरा रमणीक जगह है। हेलो। और मैं अभी हूँ भोलाराम तूफानी, जो बिहार के पूर्व पशुपालन मंत्री थे, उन्हीं के ट्रस्ट में हूँ। एक विद्यालय चलता है, ग्लोबल विजडम पब्लिक स्कूल, जो उन्हीं के ट्रस्ट के ज़मीन पे संचालित होता है। और यहाँ पर उनका स्मारक है। मेरे पीछे देख सकते हैं कि तूफानी जी का एक मूर्ति लगा हुआ है। ये स्वतंत्रता सेनानी भी थे और बाद में बिहार सरकार में पशुपालन मंत्री बने। और उनका एक यहाँ पे शिलालेख लगा हुआ है, जिस पर लिखा गया है स्वर्गीय भोलाराम तूफानी, जन्म तिथि 7 मार्च 1918, पूर्ण तिथि 3 फरवरी सन 2000, प्रतिमा का अनावरण माननीय श्री रघुनाथ झा, पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार के कर कमलों द्वारा हुआ। और विशिष्ट अतिथि प्रेम नारायण गढ़वाल, जो पूर्व बिहार सरकार के राज्य मंत्री रहे हैं। और इसकी अध्यक्षता में लिखा हुआ है रामजी मिश्रा। 9 अगस्त को ये स्मारक बना हुआ है। लेकिन अभी जो है ये ट्रस्ट विवादों के घेरे में है। श्री तूफानी जी का, स्वर्गीय तूफानी जी के परिवार के लोगों का आरोप है कि ट्रस्ट के ही कतिपय जो पदाधिकारी चयनित किए गए थे उनके टाइम में, वो लोग ट्रस्ट की बहुत सारी ज़मीनों को बेच चुके हैं और बेच रहे हैं, और उसको जानबूझ के विवादित करार दे रहे हैं। कुछ लोगों, स्थानीय कुछ छुट भाइयों से मिल के वो लोग सोच रहे हैं कि एक विवादित बखेड़ा खड़ा हो जाए, और उसी के आड़ में ट्रस्ट की ज़मीनों को बेच रहे हैं, जो सीधे उनके परिवार को नागवार गुजर रहा है। और ये असंवैधानिक भी है कि ट्रस्ट का ज़मीन कोई कैसे बेच सकता है। जो ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं जो चयनित किए गए थे, वो इनके न पारिवारिक मेंबर हैं न कुछ हैं। वो सिर्फ अपना पूर्व परिचित होने के लाभ उठा रहे हैं, बेजा लाभ उठा रहे हैं, और ट्रस्ट की ज़मीन को बेच रहे हैं। तो ये है तूफानी जी के ट्रस्ट का, ये 5 कट्ठा का ज़मीन है जिसको बेच दिया गया है। ये लोग बता रहे हैं उनका परिवार वाले कि अनलीगल तरीके से इसको बेचा गया है। ट्रस्ट की ज़मीन बेची नहीं जाती है। ये देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये 5 कट्ठा का प्लॉट है और इसको बेच दिया गया है। तो कुल मिला के बहुत इसमें घालमेल नज़र आ रहा है। तो हम अभी फ़िलहाल हैं तूफानी जी के ट्रस्ट में, तूफानी ट्रस्ट में। ये देखिए, ये सिनेमा हॉल चलता था और ये पीछे मुर्गी खाना का भी चलता था, हमने भी देखा है। ये पूरा इन्हीं का प्लॉट है, पानी टंकी एक लगा हुआ है। और एक पिक्चर हॉल था। इसमें मुझे याद है कि 91-92 में कोई फिल्म में यहाँ पर देखा था आके। उस समय थरवट क्षेत्र का यहीं एक छोटा सा थिएटर हुआ करता था। ज़रा इधर दिखा दीजिए। देखिए, ये है तूफानी जी का चलने वाला सिनेमा हॉल, जो थरवट क्षेत्र का, सीमावर्ती क्षेत्र का एकमात्र छोटा सा एक थिएटर था। और इसका पर्दा यहाँ पे लगता था उत्तर साइड में। यहाँ पर फिल्म का पर्दा रहता था और इधर से रिफ्लेक्टर आता था। आज ये खंडहर में तब्दील हो गया, पूरा देख रहे हैं कि जर्जर हो चुका है।
कोई भी ट्रस्ट जो होता है ऐसे ही नहीं बनाया जाता है। ट्रस्ट बनाने का पीछे मकसद होता है कि लोक कल्याण हो, और हर तरह का ट्रस्ट होता है। धार्मिक ट्रस्ट भी होते हैं और सामाजिक और भी तरह की सेवा वाली ट्रस्ट होती है। तो बिहार के पूर्व पशुपालन मंत्री भोलाराम तूफानी एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे और बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, पशुपालन मंत्री रहे, और इस क्षेत्र से वो विधानसभा चुनाव जीते थे। तो उन्होंने तूफानी असहाय ट्रस्ट का स्थापना की ताकि यहाँ के जो थारू आदिवासी है, जनजाति है, उनको रोजगार मिले, उनका कल्याण हो, और जो साथ में अपाहिज अपंग लोग हैं उनको भी आसरा मिले। तो इसलिए उन्होंने ट्रस्ट का निर्माण किया था। लेकिन वो क्या जानते थे कि आने वाले समय में उनकी जो एक धरोहर थी, बहुत बढ़िया धरोहर इसलिए कि उस ट्रस्ट में मैदा सूजी का उत्पादन होता था, गुड़ तैयार होता था, उसके भी क्रशर थे, पत्थर के क्रशर थे। उसके अलावा एक स्थानीय जो जनजाति है, इनको थिएटर नहीं था मनोरंजन के लिए, तो एक थिएटर हॉल की स्थापना की है। मछली पालन होता था, मुर्गी पालन होता था, खेती से संबंधित कार्य होता था। बहुत अच्छा ट्रस्ट चल रहा था। लेकिन कालांतर में पता नहीं क्या हुआ कि लापरवाही होने लगा और उनके गुजर जाने के बाद ये करीब मृत पर्याय हो गया। अब इस ट्रस्ट में जो कथित अध्यक्ष अपने आप को बोलते हैं, वो लोग भी अपने लोगों को, सगे संबंधियों को इसमें डाल दिए, वो लोग चले गए। और ट्रस्ट जो है आज स्थिति ये हो गई है कि उसका ज़मीन लोग औने पौने दामों पे बेच रहे हैं। अब क्यों बेच रहे हैं कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जो स्थानीय जो लोग हैं वो चिंतित है कि भाई कितना अच्छा था, हम लोग के सेवा के लिए, सहायता के लिए ट्रस्ट बना था, लोगों को रोजगार मिलता था। तो वो लोग खलबलाए हुए हैं। और सबसे बड़ी विडंबना है कि कहीं अगर ट्रस्ट है, उसका ज़मीन बेचा जा रहा है, तो उसके पीछे दो मकसद होता है कि ट्रस्ट के पास एक तो बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़मीन हो, खेतिहर ज़मीन बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, और सेकेंडरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ कि अगर ट्रस्ट लॉस में जा रहा है, उसका हर साल का ऑडिट होता है, तो ट्रस्ट अगर लॉस में जा रहा है तो उसमें ज़मीन बेच के और उसका खाना पूर्ति किया जाता है, और ज़मीन को औने पौने दामों पर नहीं बेचा जाता है। ज़मीन को मार्केट रेट के, मार्केट वैल्यूएशन से बेचा जाता है ताकि ट्रस्ट को माली सुधार हेतु सहायता मिले, आर्थिक मदद मिले। तो ज़मीन इस कारण से बेचा जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर चोरी छिपे बेचा जा रहा है, न उनके फैमिली से राय लिया जा रहा है, न मैनेजर से राय लिया जा रहा है, और चोरी छिपे इसको औने पौने दामों पर इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जा रहा है। स्थानीय लोग विक्षुब्ध है, उनसे बात हम कर रहे हैं तो वो लोग बोल रहे हैं कि किसी से रात में आते हैं और ज़मीन को देखते हैं और पता चलता है कुछ दिन के बाद की रजिस्ट्री हो गई, जिसने ख़रीदा वो उसने मिठाई बांट दिया। ऐसा थोड़ा होता है। और मुझे यही कहना है कि जिला पदाधिकारी से यही कहना है, डीएम साहब से, कि ज़रा इस तूफानी असहाय सेवा ट्रस्ट की आप जांच करें और देखें कि इसमें क्या घपला घोटाला हो रहा है और कितनी बात की सच्चाई है। सच्चाई तो है ही, क्योंकि उसमें जो ज़मीन है उसमें लोग अपना घर बना लिया है, उसको टाट से घेरे हुए हैं, बाउंड्री किया है, तो दिख रहा है। लेकिन इसको एक बार कानून अपने तरीके से एक बार जांच पड़ताल करे कि कौन कौन इस पर कतिपय लोग शामिल हैं। तूफानी जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप तूफानी असहाय सेवा ट्रस्ट के पूर्व मैनेजर रह चुके हैं और उनका परिवार से भी जुड़े हुए हैं, तो कैसा ये मसला है, किस तरह की बातें हैं जो मैं लोगों से सुन रहा हूँ? देखिए, बहुत पहले हम यहाँ पर उनके द्वारा लिखित मैनेजर बने थे, 95-96 के लगभग। तो उस समय हम थे तो सुचारू रूप से ट्रस्ट चल रहा था। बाद में किसी कारण बस उन्होंने हमको फिर वापस कर लिया, बुला लिए। उसके बाद से मृत पड़ा हुआ है ट्रस्ट। इसमें तथाकथित लोग, मेम्बरान लोग घुस के, आज जो इसके पूर्व अध्यक्ष थे वो कह रहा है कि हम इसका अध्यक्ष हैं और इसका ज़मीन का बंदरबाट कर रहा है। हम थे तो उस समय तक कोई ज़मीन नहीं बिका था, लेकिन अभी सुनने में आया है कि प्रेम नगर एक जो जगह है, जो 2-2.5 बीघा का जो प्लॉट है, उसमें ये लोगों का झांसा दिया जा रहा है या सत्य है, ये तो हम नहीं, अभी कोई डॉक्यूमेंट्स मेरे पास नहीं आया है, ना हमको पुष्टि है कि डीएम साहब से आदेश करके लोग इसको बेच रहा है। तो कहने का मतलब है कि ट्रस्ट जो होता है उसका हर साल ऑडिट होता है कि वो लाभ में जा रहा है कि हानि में जा रहा है। अगर लगातार ट्रस्ट जो है हानि में जा रहा है, नुकसान उठा रहा है, तो उसमें क्या होता है कि ट्रस्ट को भंग कर दिया जाता है। जब सब कोई दिखाता है, उससे जितने भी ट्रस्ट के मेंबर होते हैं, ऐसा मैं रूल सुना हूँ,
तो ट्रस्ट को सामूहिक रूप से, सामूहिक स्वीकृति से ट्रस्ट को भंग किया जाता है। उसके बाद जहाँ उसका डीड बनता है उसको कैंसिल कराया जाता है और भी बाकी जो चीज़ें होते हैं उसको भंग किया जाता है। मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, उनकी इच्छा जो थी वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। काफ़ी दिनों तक वो थरवट में रहे थे, यहाँ के समाज की गरीबी देखे थे, पिछड़ापन देखे थे, जिसके वजह से उन्होंने तूफानी असहाय सेवा ट्रस्ट का निर्माण किया ताकि यहाँ की जनता को, गरीब जनता, पिछड़ा जनता को उससे लाभ मिल सके और यहाँ रोजी रोजगार बढ़ सके। जिसके कारण उसमें सिनेमा हॉल था, प्लस मैदा पेरने वाला मशीन था, मीठा पेरने वाला मशीन था, पत्थर क्रोशर था, बकरी पालन था, सुअर पालन था। सबको उसका अध्यक्ष जो है, जो आज के डेट में, पहले रामी मिश्र थे, वो मरने से पहले कोई कमेटी उमिटी नहीं बैठाए हैं, अपने मन से मनगढ़ंत कहानी करके अपने ही बेटा का अध्यक्ष बना दिया। वो कह रहा है हम अध्यक्ष है इसलिए हम ज़मीन को बेच सकते हैं, यहाँ बेच रहा है। अब मान लीजिए किसी भी संस्था का अगर ज़मीन बिकता है तो उसके संस्था को बढ़ाने के लिए बिकता है, ना कि अपने पर्सनल लाभ के लिए बेचा जाता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से दरख्वास्त करूँगा कि इसकी जांच हो, अच्छी तरह से ज़मीनी स्तर पर उसका जांच हो, तहे दिल से उसका ऊपर जो गरीबों के लिए उनका जो सपना था कि हम अति पिछड़ा समाज के लिए या पिछड़ा क्षेत्र है तो उसमें यह ट्रस्ट को जीर्णोद्धार करने के लिए हम प्रशासन से मांग करते हैं। और साथ ही इसमें ये भी मांग करते हैं कि जो इस ज़मीन को बेचा है उसके जाँच पड़ताल करके उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और ज़मीन को वापस लिया जाए, ज़मीन को, ट्रस्ट की ज़मीन को वापस किया जाए। एक और बात है, एक बार और किसी ने गया था कि इसके पूर्व में कभी राहुल सिंह डीएम साहब थे, उस समय लोग गया था, लोग कहने के लिए कि कुछ के अपने नाम से करने के लिए चक्कर में, तो बोले कि नहीं हम उस ट्रस्ट को नहीं छू सकते हैं जब तक उनके परिवार के लोग कुछ नहीं करता है। लेकिन मैं उस परिवार से बिलोंग करता हूँ, साथ ही साथ मैं पूर्व में यहाँ के मैनेजर भी रह चुका हूँ। मुझे भी इस बात के गिलानी है कि जो पूर्वज यहाँ के जनता के लिए जो धरोहर बनाए थे, हम प्रशासन से दरख्वास्त करते हैं धरोहर को बचाते हुए वो ज़मीन जितनी भी बिक्री हुई है उसकी रजिस्ट्री हुई, उसके रजिस्ट्री को निरस्त करते हुए पुनः ट्रस्ट की ज़मीन को वापसी की जाए। जी।